बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं दीनी मसाइल के ऊपर गौर करती हूँ और उसको सर्च करती हूँ और अहादीस को मैं इकट्ठा करती हूँ और उसके मुताबिक मैं उसके नताइज निकालती हूँ। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ और ना मैंने कभी फतवा दिया है। एक मसला जो अक्सर ही हमारी फैमिलीज़ में डिस्कस हो रहा होता है, मेरे इर्द गिर्द लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या कब्रिस्तान में तिलावत करना या कुरान पढ़ना या सूरह यासीन पढ़ना जायज़ है? क्या ये सुन्नत से वाजिब है? क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया? कुछ आलिम दीन तो कहते हैं कि ये गुनाह है और नहीं जाना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए, और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि जाना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। मैंने उसके ऊपर बहुत गौर किया है और बहुत सारे उलमा के बयानात को मैंने सुना है, फिर इसको मैंने डिस्कस किया है कुछ लोगों से, और मैं इसका नतीजा ये निकालती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने हज़रत साद बिन माज का जब जनाज़ा पढ़ा, हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब उनका जनाज़ा पढ़ा तो उसके बाद आपने उसके ऊपर अज़कार पढ़ना शुरू कर दिए, तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। एक टाइम ऐसा आया कि आपकी आंखों से आंसू रवा हो गए, आपकी आंखों से आंसू रवा हो गए, आप रोने लगे, आपका दिल दुखी हो गया, लेकिन आपने तीसरे कलमे का विर्द और तस्बीह पढ़ना जारी रखा और आप पढ़ते रहे और आप दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करते रहे, और उसके बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्लाह का शुक्र अदा किया, और फिर आप वहाँ से चले गए। लेकिन सहाबा कराम ने आपसे पूछा, सहाबा कराम ने पूछा कि ए अल्लाह के नबी, ये क्या माजरा है? ऐसा क्या हुआ कि आप पहले रोने लगे और उसके बाद आप मुस्कुराए, आपने दुआ की और आप चल पड़े? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत साद बिन माज को जब कब्रिस्तान में उतारा गया तो कब्र तंग हो गई। कब्र तंग होने का मतलब है कि अजाब के करीब थे, उनके ऊपर कब्र का अजाब होने लगा। तो मैंने अल्लाह ताला से ज़िक्र, अल्लाह का ज़िक्र मैंने शुरू किया, मैंने तिलावत कुरान पाक की, मैंने तस्बीह पढ़ी, यानी अल्लाह के अज़कार मैंने बयान किए। और ये जो मैं बयान कर रही हूँ, ये मिशकात जो है उसमें ये हदीस, इस हदीस का हवाला है और इस हदीस को तफसील से बयान किया गया है। आप इसको सर्च कर सकते हैं। और बात जब आप मज़हब के बारे में करते हैं तो हमेशा दलील से करें, सही मुस्लिम, सही बुखारी से आप करें और तफसीर कुरान को आप पढ़ें, तो तब आप इसका हवाला दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से कोई बयान नहीं दे सकते। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रही थी कि जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा कि पहले आप रोए क्यों और फिर आप खुश क्यों हुए, तो आपने फरमाया कि कब्र जो थी वो हज़रत साद बिन माज के ऊपर तंग हो गई थी। जब मैंने अज़कार पढ़े, जब अल्लाह की तारीफ़ की, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा, ये सारी चीज़ें जब मैंने पढ़ी तो अल्लाह ताला ने माफ़ फरमाया और उनकी कब्र कुशादा हो गई। तो देखिए, इससे तो साफ ज़ाहिर है कि हमें जो है वो कब्रिस्तान में जाके अपने माँ बाप, अपने अजीज़ो अकारिब के कब्र के ऊपर हमें तिलावत करनी चाहिए, सूरह यासीन पढ़नी चाहिए। अहादीस में ये बात जगह जगह वाज़िया किया गया है कि औलाद को ख़ास तौर पे ये हुक्म है कि अपने माँ बाप के कब्रिस्तान में जाओ और दुआ करो, और औलाद को ये भी हुक्म है जगह जगह कि अपने माँ बाप के लिए आप दुआ करें मग़फ़िरत की। तो मग़फ़िरत की दुआ तो सब पे, हम पे फ़र्ज़ है, हमें करनी चाहिए। हाँ, मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि औरतों के ऊपर जो अहकामात हैं उनकी एहतियात करें। आपको पता है कि इब्तिदा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत आयशा को भी मना फरमाया था कि आप कब्रिस्तान जाके दुआ ना करें। उस वक़्त का माहौल आप देखें, उस वक़्त हालात कितने ख़राब थे और कुफ़ार जो थे उनकी ताकत कितनी ज़्यादा थी और कुफ़्र कितना फैला हुआ था। लेकिन बाद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को भी इजाज़त दी कि आप अपने वालिदैन की कब्र पर जा सकती हैं। इसका मतलब ये है कि हमें औरतों को, अगर हम अपने वालिदैन की, अपने बाप दादा की कब्रों पे जाना चाहते हैं तो हमें कवर होके जाना है, हमें पर्दा करके जाना है और हमें वहाँ जाके तिलावत करनी है और किसी महरम के साथ जाना है। बस ये एक बात है जिसकी हमने पैरवी करनी है। बात ये है कि आप दाता दरबार पर जाएं। मैं समझती हूँ
کہ جتنی کرپشن اس وقت داتا دربار پہ اور جتنی بھنگ اور چرس وہاں بیچی جا رہی ہے اور عورتوں کے ساتھ زیادتی، اب دیکھیں یوٹیوب پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی واقعہ آیا ہوا ہوتا ہے، داتا دربار پہ آ کے بیٹھ گئی ہوں تو مردوں نے یہ کر دیا، فلاں لڑکے نے یہ کر دیا. آپ خود بھی یہ چیزیں سرچ کر سکتے ہیں. اسی لیے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا ہے، مزارات پہ جانے سے منع کیا ہے، اور ایون مزار بنانے سے بھی منع کیا ہے. ہمارے اسلام میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اتنی بڑی آپ وہ تیار کر دیں بلڈنگ اور لوگ آئیں اور ہاتھ جوڑ کے بیٹھ رہے. ہمارے مذہب میں نہیں ہے. آپ دعا ضرور کریں، آپ قبرستان میں دعا ضرور کریں. آپ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سب واضح ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ، اپنے باپ دادا کے لیے دعا کرنی چاہیے. لیکن عورتوں کے لیے حکم مختلف ہے. عورتیں باپردہ ہو کے جائیں، ٹھیک ہے، اپنا سر ڈھکیں، سوائے چہرے کے اور ہاتھوں کے آپ کوئی چیز نہیں نکال سکتے. سورہ نساء پڑھیں، اس میں یہ واضح طور پہ بیان ہے کہ آپ نے کس طریقے سے قبرستان میں جانا ہے. آپ وہاں تلاوت کریں لیکن زیادہ دیر نہ ٹھہریں. آپ دعا کریں، تلاوت کریں، سورہ یاسین پڑھیں اور پھر گھر واپس آ جائیں اور کسی محرم کے ساتھ جائیں. تو آج میں آپ کو یہ بات کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قبرستان پہ دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں، یہ مردے ہوتے ہیں، یہ ہماری دعا کے منتظر ہوتے ہیں. آپ جس دن سے میرے والد صاحب فوت ہوئے ہیں، میں روزانہ یہ میں نے روٹین بنائی تھی کہ روزانہ ایک قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کی تسبیح پڑھ کے، اور اگر میرے پاس ٹائم زیادہ ہے تو اور بھی کچھ تسبیحات پڑھ کے اول آخر درود شریف کے ساتھ میں اپنے والد صاحب کو بخشتی ہوں. کیونکہ میں نے اس وقت بھی یہ بات سمجھ لی تھی کہ ہمارے والدین کو ہماری دعا کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی مغفرت کے لیے ہمیں پڑھنا چاہیے. یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں کہ جو مر گیا اس کے آپ کا پڑھنا اس کے کسی کام نہیں آئے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. جگہ جگہ احادیث میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں یہ بات واضح ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پہ اولاد کو حکم ہے کہ اپنے والدین کے لیے پڑھ کے دعا کریں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بات کو مت سوچیں کہ بس جو مر گیا اس کا ختم ہو گیا سسٹم، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہے. ایسے نہیں ہوتا. آپ اپنے والدین کے لیے خود دعا کریں تاکہ آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے. بہت بہت شکریہ.